मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा आसिम जमील इस दुनिया से गया है तो मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मौलाना साहब बाप होने की हैसियत से ना अंदर से चिकना चूर हो चुके हैं। अब हम उनकी तकलीफ़ के अंदर कमी तो नहीं ला सकते, तो कम अज़ कम उनको तकलीफ़ तो ना पहुँचाएँ। अब चूँकि पहले बयानात मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे, जिसकी वजह से हकीकत का इल्म ना हो सका। यही पता चला कि जी नामालूम अफराद ने गोली मारी है। फिर यूसुफ जमील साहब आसिम जमील के भाई ने बयान दिया कि जी उसने ख़ुद को गोली मारी है, वो इस वजह से कि नफ्सियाती मरीज़ था। फिर तीसरा बयान आया जी मौलाना तारिक जमील साहब के भाई आसिम जमील के चचा का कि जी वो पिस्तौल की कटक कटक कर रहा था तो पीछे से गोली निकली है और वो जानबूझकर नहीं मारी, पीछे से निकली है तो अनजाने में गोली लग गई है, तो वहीं पर क्या हो गया, फौत हो गया है। तो तारिक जमील साहब ने फरमाया कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, वो शहीद हो चुका है। किसी ने उड़ा दिया, उसने खुदकुशी की। अल्लाह ने वास्ते मैं पहले बहुत जख्मी शहीद है। तो भाइयों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें उसने खुदकुशी की है, यह शहादत है, इसका फ़ैसला ना तो आपके हाथ में है ना ही मेरे हाथ में है। कम अज़ कम इतना हमारे पास ज़रूर है कि हम अपने आप को कंट्रोल करके किसी को तकलीफ़ से बचा सकते हैं। हम अपनी ज़ुबान को लगाम दे सकते हैं और किसी की शहादत का या किसी की खुदकुशी का फ़ैसला नहीं कर सकते। इसका फ़ैसला रब्बे ज़ुल जलाल ने ख़ुद ही करना है। बाकी हम या तो अगर हसद के अंदर या इसी तरह बुग़्ज़ के अंदर अंधे होकर गुफ्तगू करते हैं तो मुजरिम बनने के सिवा कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। बाकी इतना बतलाता चलूँ, शहादत के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। असल दर्जा तो वही है जो काफिर के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाए, जिस तरह फ़लस्तीनी यहूदियों के साथ इसराइलियों के साथ लड़ रहे हैं। असल शहादत वो वाली है। बाकी शहादत के दर्जात हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होकर मर जाता है या इसी तरह दीवार गिरने की वजह से दीवार के नीचे दब जाता है, जिस तरह ज़ल्ज़ले वगैरह होते हैं, या इसी तरह करंट लगता है मर जाता है, या इसी तरह डूब कर मर जाता है, ये जो अचानक की मौत होती हैं, इनसे भी वैसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़ुजातिल मौत। अल्लाह मैं अचानक की मौत से, मतलब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अचानक की मौत अच्छी नहीं है, लेकिन कोई इन चीज़ों के अंदर मर जाता है तो वो भी शहादत ही की किस्म है। मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत ऐसी है कि वो बच्चा जनते हुए इस दुनिया से चली जाती है, वो भी शहीद है। और इसी तरह अगर कोई पेट की बीमारी के अंदर चला जाता है तो वो भी क्या है, शहीद है। अगर तारिक जमील साहब का बेटा आसिम जमील, अगर वो अनजाने के अंदर उसको गोली लग गई है तो ठीक है, वो शहीद है, तो हमें क्या हो, तकलीफ़ क्या हो रही है? हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मौलाना तारिक जमील साहब को मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। जो घर वाला होता है, घर वाला ही घर के हालात बेहतर जानता है। तो जो घर वालों ने बतला दिया है उसी के ऊपर क्या कर लेना चाहिए, यकीन कर लेना चाहिए। और मौलाना तारिक जमील साहब खुद अहले इल्म में से हैं और मुस्लिम उम्मत हैं। उन्होंने जो कहा है कि मेरा बेटा शहीद है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है, फिर वो अहले इल्म है, ठीक है भाई, शहीद ही है। बाकी अल्लाह खुद फ़ैसले करने वाला है, हमने फ़ैसले नहीं करने। ना हमारे कहने की वजह से वो शहीद होगा, ना हमारे कहने की वजह से उसने क्या खुदकुशी करनी है। बाकी खुदकुशी हराम है। कोई खुदकुशी करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे। उससे गलती हुई है, गलती की वजह से पीछे से निकली है गोली, उसको तो पता ही नहीं था, लिहाजा ये भी तकदीर है, बस उसकी मौत आ चुकी थी। लिकुल्ली अजलिन मुसम्मा, वक्त मुकर्रर आ चुका था, जिसकी वजह से वो चल बसे हैं। तो अब हमें कम अज़ कम अपनी ज़ुबानों को क्या कर लेना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सब हज़रात इस पर अमल करेंगे और मौलाना तारिक जमील साहब को तकलीफ़ पहुँचाने से गुरेज़ करेंगे। देखें, यकीन जानिए मौलाना तारिक जमील साहब वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इतनी मेहनत की है कि अवाम को सुलझाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। अब भी उम्मत का दर्द अगर रखने वाला सच्चा कोई इंसान है रोए ज़मीन के ऊपर तो वो तारिक जमील साहब हैं। बाकी इल्मी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, कम अज़ कम हम इंसानों को तकलीफ़ तो ना पहुँचाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।